भगवान, आपके श्रीमुख से प्रवचन सुनते सुनते मालूम पड़ गया है कि हमारे सारे प्रश्नों का जवाब राधा नाम ही है। भगवान, अब दुनिया से विश्वास खत्म हो रहा है। जब से सुना है कि शरणागति में बल होता है, तब से सुबीज नाम जपने का बहुत मन करता है। भगवान, थोड़ा थोड़ा नाम जप करने का अभ्यास भी हो चुका है। कभी कभी मन करता है सांस भी खाली ना जाए। नहीं, बहुत सुंदर बात है बच्चा, आदर है तुम्हारी इस बात का। पूरा हम आपको सहयोग करेंगे, जो भी हमें गुरु प्रसाद से है। आप चलो। अब ये है कि थोड़ी ये जिम्मेवारी इन लोगों को दी कि ये लोग बातचीत करके देख लेते हैं, कुछ समस्याएं कुछ तो उनका सुलझाते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको तुम्हें सुलझाना होगा, कुछ समस्या होती है जिनको इनको सुलझाना होगा। आपको ऐसे ऐसे, और दोनों सुलझ गए तो मंत्र ले लो, आराम से खूब भजन करो। हम तो बैठे ही हैं, कोई इसमें टैक्स नहीं लगता, कोई इसमें ऐसा नहीं कि इतनी फीस जमा करो। हाँ, ये जरूर है कि मंत्र उसी को लेना चाहिए जिसका उद्देश्य बन जाए भगवत प्राप्ति, नहीं तो अपराध बनता है। मंत्र ले लिया, मनमानी आचरण कर रहे हैं, फिर ठीक ऐसे मनमानी आचरण हो रहे हैं तो एक जगह बकाया जहां जाने से ठीक हो जाओगे, संत समागम, गुरु चरण आश्रय। अगर गुरु चरण आश्रय लेकर मनमानी आचरण हो गए तो फिर कहा आगे के दाझे गए भजी पानी में, और पानी में आग लगे तो क्या कीजिए, है आग का जला हुआ भाग के पाली हुआ, पानी में आग लग गई तो अब क्या करें। ऐसे ही संसार का जला हुआ गुरु चरणों में गया, वहीं भी मनमानी आचरण करके वहां भी प्रकृति विरुद्ध भाव, अब क्या करें, अब तो कहीं ठौर नहीं रह जाएगी। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। जब हमारे अंदर ये बात आ जाए कि हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर लेंगे, अच्छा वो कोई ऐसी आज्ञा देंगे नहीं जो आप पालन न कर पाओ, क्योंकि वो सर्वज्ञ पिता है, भगवान ही तो गुरुदेव हैं। वो ऐसी आज्ञा नहीं करेंगे कि आप ना कर पाओ। बालक को पिता उतनी ही आज्ञा करता है जितना वो कर सकता है। अगर आज्ञा ज्यादा कभी हो गई तो सहयोग देता है बैठ करके, देखो हम तुम्हारा काम करवाते हैं, वो कॉपी हमें लाओ, ये हम थोड़ा लिखते हैं, तुम इसे पढ़ो, देखो वो सहयोग करके पूरा चैप्टर तैयार कर देगा कि वो, क्योंकि पिता है। ऐसे ही भगवान या गुरुदेव, तुम ये करो, देखो बकाया गए हम करते हैं और फिर हम आपको आगे खड़ा कर देते हैं परमार्थ में। तो ऐसे आप चलो, इन लोगों से बात कर लो, जैसा निर्णय करें वैसे चलो। गुरुदेव भगवान, सभी निज परिकरों के वार्तालाप में यही जाना कि सबको अखंड ब्रिजवास आपके संकल्प और कृपा से ही मिला है महाराज जी। हे गुरुदेव, हमें भी आपका ऐसी कृपा प्राप्त हो कि हम भी वृंदावन। ये उनकी भावना है, हमारा भी वृंदावन वास श्री जी की कृपा से हुआ है, तो हम किस पर कृपा कर सकते हैं। उसी कृपा समुद्र के प्रवाह में जिसने आश्रय ले लिया, वो इसमें उनका भाव, हम उनका भाव गलत नहीं कहते। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मान लो कोई भावना में देख रहा हो कि मेरे भगवान बैठे हुए, उसको वैसे ही अनुभव होगा। पर अगर हमसे पूछोगे तो तिनका ज्यों बयार के बस, हवा तिनका को उड़ा करके ऐसे अच्छी जगह रख दिया तो इन तिनका का क्या पुरुषार्थ, और नाली में गिरा दिया तो तिनका का क्या पुरुषार्थ। ऐसे कृपा रूपी हवा ने हमें वृंदावन वास में बैठा लिया, नहीं तो हम तो तिनका है, हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम न खाने को, न पीने को, न वास, न कोई व्यवस्था। ये तो महारानी जी की, लाडली जी की कृपा कि वो ऐसे व्यवस्था ऐसे रख रहे, तो हमको रख रहे हैं, सबको रख रहे हैं। जो भाव से उनसे जुड़े, ये उनका महल है, वही पास देती है, किसी और के पास से नहीं। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा ती नहीं की होए, वृंदावन में तवै तो रहन पाहिए सोए। अब जिसने गुरु को श्री जी मान लिया है, प्रभु मान लिया है, वो अपनी भावना कर रहा है, तो श्री जी उनकी उसी भावना से उनकी पूर्ति कर रहे हैं, कर श्री जी रहे हैं। यहाँ अगर समझो कोई सामर्थ्य है तो सच्ची कहते हैं, तिनके की जैसे कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे शरीर की या शरीरधारी की कोई सामर्थ्य नहीं। ये श्री जी की कृपा से चल रहा है। जो कछ होए सब तिहारी, कृपा से बिहारी बिहारी। ये भ्रम है, कोई व्यक्ति कोई शरीरधारी कुछ कर सकता है, ये केवल लाडली लाल की कृपा, और उसी कृपा का परिचय, उसी कृपा की धारा में आपको डुबोने के लिए ये सब बातें हो रही। उनका नाम रूप लीला धाम, अगर जरा भी कृपा उनकी ना हो तो कोई छू नहीं सकता, राधा नहीं बोल सकता, कोई धाम नहीं आ सकता, कोई प्रियालाल की चर्चा न कर सकता है, न बोल सकता है। अगर ये है तो उनकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, और उस कृपा में हम डूबे। जितना मिला है उतने की बार बार बलिहारी जाए तो आगे देने वाला अपने आप और दे देगा। जब वो देखता है जितना दिया है उसका ही आदर नहीं है, तो फिर 100 रुपया दिया बर्बाद कर दिया तो 1000 रुपये काहे को देगा पिता। वो तो सर्वज्ञ देख रहा है ना।
कि 100 तो खर्चा नहीं कर पाया, अब इसे हजारों लाख की चेक दे दे तो बर्बाद ही करेगा। और अगर 100 का ठीक प्रयोग हुआ है तो 1000 मांगने नहीं पड़ेंगे, वो सर्वज्ञ है। ऐसे ही आपको जो नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, आप उसमें कितना तन्मय हैं? अगर नहीं तो फिर आगे की बात मांग ही क्यों रहे हो? पहले जो मिला है उसका स्वाद लो, उसी में धाम और नाम सब प्रकाशित हो जाएगा। हम आगे आगे मांगते चले जाते हैं, जो मिलता है उसका स्वाद नहीं ले पाते। हमें जो मिला है उसका आदर और उसकी कृपा मनाने की जरूरत है। अगला सोपान अपने आप वो कृपा सिंधु है, वो कर देंगे।